अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसमें शामिल करूँ अपनी रूटीन के हिस्से में कि किस तरह हमारे यहाँ सुबह होती है और हमारे सारे काम कोई नहीं करता, हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले किए हैं जी, मैंने नाश्ता कर चुके हैं, क्लीनिंग हम कर चुके हैं, उसके बाद कपड़े प्रेस किए हैं। और उसके जैसे ही मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो बाहर बेल हुई, पता चला कि जो ऑनलाइन ऑर्डर दिया हुआ था मेकअप का कुछ छोटा मोटा सामान, तो वो आ गया। तो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं आपके सामने। देखें, इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लिपस्टिक है, उसके साथ लिप लाइनर है और मुख्तलिफ़ कंपनियों की हैं। चेक करूँगी, अगर इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हुए तो मैं रिव्यू आपको यहाँ पे भी दूँगी, टिकटॉक पे भी दूँगी और इंस्टा पे भी दूँगी। तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। बाकी ये है कि अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो वो सारी ही चीज़ें जो हैं तकरीबन वो एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि हर जो भी चीज़ यहाँ पे है वो ब्रांड की है। और आपको पता है जो लोकल ब्रांड होते हैं उनकी कीमत ज़रा फ़र्क होती है, और जो इस तरह के ब्रांड होते हैं, बड़े ब्रांड होते हैं, उनकी सारों की प्राइसेस भी हाई होती हैं। तो मैंने आईब्रो पेंसिल मंगवाई है, उसकी कीमत भी तकरीबन 24 यूरो और समथिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं तो लो बजट बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे जहाँ मैंने आईब्रो मंगवाई है वहीं पे प्राइमर भी था, और इसके अलावा लिपस्टिक भी 2 थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं मुझे। शेड इनका बहुत अच्छा था, जो मुझे देखने में, वैसे ऑनलाइन में मंगवा रही थी उस वक्त शेड कुछ और था, जो सामने आया तो उससे मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्ट वो शेड मुझे नहीं लग रहा। और इसके साथ मैंने यहाँ पे सन ब्लॉक भी मंगवाया, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी है और आप बाहर विदाउट इसके आप वेयर किए बगैर कि आपने सन ब्लॉक नहीं लगाना या नहीं लगाया तो वो एक बड़ी सी हमाकत लगती है। तो इसलिए सन ब्लॉक लगा के निकलें, किसी भी ब्रांड का लें, आप लोग भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपको बहुत सी चीज़ों से बचाता है, जहाँ पे आपको रिंकल से बचाता है, पिगमेंटेशन से बचा जाता है, वहाँ पे ये है कि आपकी स्किन जो होती है वो डैमेज नहीं होती और सन से आपकी प्रोटेक्शन होती है। दुनिया के किसी हिस्से में भी रहें, जहाँ पे भी गर्मी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने हाथों पे, पाँव पे, जो भी जिल्द ऐसी है जिस पे आप समझ रहे हैं कि कवर नहीं है, उसके ऊपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। फेस पे तो हमने वैसे ही लगाना है, इसके अलावा हाथों पाँव पे भी इस्तेमाल करें। बाजुएं भी अगर आपकी कि आप समझती हैं कि वो मेरी बाजुएं नज़र आ रही हैं तो उस पर भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्रीम बेशक आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन सन ब्लॉक को आप बिल्कुल नहीं भूलें, उसको ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देती है हमारी स्किन को। तो चीज़ें हमने संभाल ली हैं। इसके बाद हम निकल आए हैं जी गिरोस्किरो की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से सबसे पहले गैस स्टेशन जाना है, क्योंकि सिलेंडर हमारे यहाँ चलते हैं और वो अब ख़ाली हो चुके थे। तो यहाँ से मैंने लिए हैं जी सिलेंडर। इसके बाद मेरी अगली है कि मैंने अगला कहाँ पे जाना है। तो मैं अभी सोचों में गुम थी कि मुझे ध्यान है कि क्यों ना सबसे पहले हम पाकिस्तानी शॉप पे जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी शॉप की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी तकरीबन ऐसे ही होता है कि हफ्ते में 2 हफ्ते में हमें जाना पड़ता ही है। तो जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ से हमें मिले मैंगो, जो हमने तकरीबन 5 पेटियाँ उठा ली। इसको वो बॉक्स को पेटियाँ ही कहते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी जो लकड़ी वाली पेटियाँ होती हैं वो तो यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन ये है कि इसी किस्म की जो बॉक्स होते हैं इसको हम पेटियाँ ही कहते हैं। तो बहरहाल मुनासिब कीमत थी, इतनी हाई फाई इसकी रेट नहीं थे जो आज से 2 महीने पहले थी। इसके बाद दी वही हमने रूटीन की जो कद्दू प्याज टिंडे लेने होते हैं वो हमने लिए हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जर्मन शॉप्स हैं उन पे हमें सारी सब्जियां, जो पाकिस्तानी सब्जियां, वो नहीं मिलती। यहाँ पे जो सब्जियां मिलती हैं उनमें है गोभी, बैंगन, वो जिसे कहते हैं काली तोरी या घिया तोरी, और इसके अलावा कोई और ऐसी सब्ज़ी नहीं। हाँ, लहसुन प्याज या इस तरह की चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ख़ास सब्ज़ी का दर्जा हम लोग देते हैं, जैसे कद्दू, टिंडे, प्याज, अरवी, करेले, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती। तो इसलिए हमें हर 2 सूरत पाकिस्तानी शॉप पे जाना ही पड़ता है। और बहुत सी और चीज़ें होती हैं, जैसे हम पीजी टिप्स यानी पत्ती होती है वो भी हमें यहीं से मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे मसाला जाते हैं तो वो हमें यहीं से मिलते हैं और हम यहाँ से ही ख़रीदते हैं। सबसे बड़ी ये बात
कि शान मसाले और ये चीज़ें ये हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलती। इनके लिए भी हमें पाकिस्तानी शॉप का ही रुख करना पड़ता है। तो आज यही बारी थी कि घर में और भी जहाँ पे सब्जियां ख़त्म थी वहाँ पे मिर्च मसाले भी ख़त्म थी, सारा कुछ ले लिया है। तो यहाँ पे जब मैं उसे कैशियर के पास आई हूँ तो मुझे ज़ाफ़रान मिला छोटे से पैकेट में, तो मैंने वो भी ले लिया कि ये भी मैं खीर में ट्राई करके देखूंगी। इसके बाद वहाँ पे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे कुल्फ़ियाँ थी। कुल्फ़ियों में 2-3 टेस्ट थे, लेकिन मैंने मैंगो वाली ली जो कि बहुत मज़े की थी। हमने सामान रखा है और पार्किंग में सारों ने आराम से बैठ के ये कुल्फ़ियाँ इंजॉय की है। उसके बाद हमने सोचा कि जब ये ख़त्म होती हैं तसल्ली से फिर इसके बाद हम जाते हैं। तो अब आ गए हैं जी हम घर और देखते हैं कि अब वही सामान जो हमने वहाँ से ख़रीदा है घर में हमें संभालते संभालते काफ़ी टाइम लगेगा, और लगता भी है, ये रूटीन का हमारे का हिस्सा है। तो ये देखें जी, ये आज की है हमने शॉपिंग संभालने के बाद मुझे यहाँ पे DM ड्रग स्टोर से 1-2 चीज़ें चाहिए थी। दोबारा गाड़ी स्टार्ट की, दोबारा वहाँ पे पहुँची और वहाँ से भी किचन के लिए चीज़ें ली। फिर मैं अल्डी गई और अल्डी से रूटीन के जैसे दूध दही ख़रीदते हैं वो ख़रीदा और मेरा आज का दिन हुआ मुकम्मल। तो उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अपना अपने प्यारों का